मोहतरम नाजरीन इकराम, आज का हमारा 64वां लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है, यानी 64। इतवार के दिन ये हमारा सवाल जवाब प्रोग्राम होता है जिसमें आप लोगों के मसले होते हैं और हमारी तरफ से उन मसाइल का जवाब दिया जाता है। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं, इस दुआ के साथ में कि अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम को हम सब के लिए कामयाब बनाए और लोगों के लिए नफ़ामंद बनाए। जी, आज का एक सवाल है हमारे बड़े भाई मौलाना मसरूर अहमद की तरफ से है कि छोटे बच्चे हमारे घरों में जो होते हैं, तो जब मेहमान आते हैं तो उनको कुछ हदिया, कुछ रकम दे करके जाते हैं। सवाल ये है कि बच्चों को मिले हुए गिफ्ट या हदिये की वो रकम, उसका मालिक कौन है और आया माँ बाप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। माँ बाप के लिए बच्चों को गिफ्ट हदिये में मिले हुए पैसे, वो चाहे किसी मेहमान की तरफ से हों, किसी रिश्तेदार की तरफ से हों, या जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारी योजना में उनकी तरफ से उनको कुछ रकम मिलती है तो वो पैसे हों, किसी भी एतबार से बच्चों के पास जो रकम आ गई है, आया माँ बाप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जवाब ये है कि वो रकम जो बच्चों को बतौर हदिया मिली है वो माँ बाप के हाथ में अमानत है, उस रकम के मालिक बच्चे हैं, लिहाजा माँ बाप के लिए बिला ज़रूरत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। बिला ज़रूरत माँ बाप उस रकम में तसर्रुफ़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको अमानत के तौर पर अपने पास रखें। जहाँ बच्चे की ज़रूरियात आती हैं, बच्चे के लिए अखराजात का आता है या बच्चे से रिलेटेड कोई भी मसला आता है, तो उसकी ज़रूरियात में उस रकम को ख़र्च किया जाए। माँ बाप के लिए अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाना बिला ज़रूरत के जायज़ नहीं है। हाँ, अगर माँ बाप ज़रूरतमंद हैं, माँ बाप के पास खुद के पास रकम नहीं है और मजबूरी आ पड़ी है कि बच्चे की उस रकम के अलावा कोई और रकम नहीं है, तो फिर ऐसे में इजाज़त करने का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब इस तरह का एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी अपने वालिद मोहतरम को ख़र्चा वगैरह नहीं दिया करते थे, तो कुछ इसी तरह का वाक़या पेश आया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला आया, आपने फरमाया मालुका लिअबी का अंता व मालुका लिअबी का, कि तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तू भी, तेरा माल भी, सब का सब क्या है, तेरे बाप का है। यानी तेरे माँ बाप ने पाला, परवरिश किया, सब कुछ किया, आज उनको अखराजात की ज़रूरत है, आज वो मजबूर हैं, आज उनको मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तुम हेल्प करने से कतरा रहे हो। फरमाया कि ऐसी सूरत में कि तेरा सारा का सारा माल तेरे बाप का है, वो जो चाहे उसमें तसर्रुफ़ करे, जितना चाहे अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर माँ बाप को वाकई ज़रूरत पड़े, उनके हाथ में कहीं से रकम ना हो, कहीं और से भी ज़रूरत उनकी पूरी ना हो सकती हो, सिर्फ बच्चे की, छोटे बच्चे की, न ये नाबालिग बच्चों की बात हो रही है, बड़ों की नहीं, नाबालिग बच्चों की बात हो रही है, 6 साल, 4 साल, 9 साल, 8 साल, उन बच्चों की बातचीत हो रही है। तो माँ बाप के पास सिर्फ वही रकम है जो बच्चों को कहीं से रिश्तेदार की तरफ से या कहीं और से हदिये वगैरह के अंदर मिली हुई है। तो फिर उलमा फरमाते हैं कि अगर वाकई ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको बतौर अमानत के रखा जाए। बच्चा जब बालिग हो जाए तब उसको दिया जाए, या जो उसके और दूसरे अखराजात होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, उनके अंदर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अपने इस्तेमाल में लाना फिर बिला ज़रूरत के जायज़ नहीं है। यह मसला है बच्चों के रकम के ताल्लुक़ से। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आज का दूसरा सवाल ये है कि आज 14 नवंबर है, यानी 14 नवंबर है, और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, यानी यौम अतफ़ाल जिसे कहा जाता है, बच्चों का दिन। सवाल ये है भाई का कि इस्लामी एतबार से, शरई एतबार से इस दिन की कोई अहमियत है, कोई हैसियत है या नहीं है। जवाब ये है कि देखिए, आजकल जो मगरिब ने बहुत सारे ऐसे डे मुतय्यन कर लिए हैं साल में, कोई एक दिन जिस दिन वो बच्चों के बारे में बात करते हैं या बच्चों से प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, और ऐसे ही क्या कहते हैं, लेबर डे, ठीक है, और फार्मर डे, और बहुत सारे इस तरह के जो है डे मनाए हुए हैं कि साल का कोई एक दिन ख़ास कर लेते हैं, उस दिन छुट्टी रखते हैं, अलग अलग तरीके से इजहार करते हैं। याद रखिए कि तरीक़ा मगरिब की देखा देखी है, सिर्फ रस्म व रिवाज है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत में इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये है कि यौम अतफ़ाल से मुराद ये है, जैसा कि मैंने भी आज एक अपना एक स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, कि बच्चे हमारी कौम के मुस्तकबिल के मेमार होते हैं, यानी कौम को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले कौन हैं? बच्चे हैं। यही बच्चे आज जो जिनको आज हम बच्चे समझ रहे हैं, कल को बड़े होने के बाद में यही हमारे कौम को या तो संवारेंगे या तो बिगाड़ेंगे, चूँकि यही बड़े होंगे और यही कौम को आगे लेकर के चलेंगे। तो इसलिए आज अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, आज अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको लिखाएं, पढ़ाएं, उनको अच्छा शुऊर, सलीक़ा, आगही, फ़हम, ये तमाम चीज़ें उसको सिखाएं।
मुस्बत सोच उसकी बनाएं, अच्छी सोच उसकी बनाएं और बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाए, इस तरह की उसकी तरबियत करें ताकि यही बच्चा कल को जाकर के मुआशरे में नाम पैदा करे, मुआशरे का नाम रोशन करे, एक अच्छा सालेह और जो है ताकतवर मुआशरा हमारे वजूद के अंदर आए। तो इसलिए बच्चों की अच्छी तरबियत करना, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का मसला नहीं है, बल्कि हर दिन माँ बाप की जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो माँ बाप अपने औलाद को तोहफा दे सकते हैं वो है उनको अदब सिखाना, तालीम देना, उनको अदब सिखाना। ये माँ बाप की तरफ से बच्चों को सबसे बेहतरीन तोहफा है और सबसे बेहतरीन हदिया है। तो साल में सिर्फ एक दिन मना लेना ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है हर दिन हर लम्हा बच्चे की तरबियत की जाए, उसको आदाब सिखाए जाए, अखलाक सिखाया जाए, उसको तालीम दिखाई जाए, मुआशरे के अंदर सही क्या है गलत क्या है वो सिखाया जाए और उसको सही तरीके के ऊपर उसको उभारा जाए, तालीम दी जाए, उसको तलकीन की जाए, उसको तरगीब दी जाए। तो ये हर दिन होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन। तो ये रस्म रिवाज जो है कि 14 नवंबर को मनाएंगे, किसी और दिन नहीं मनाएंगे, बस एक दिन मना करके छोड़ दिया है। इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ में फोटो खिंचवा करके लगाते हैं हैप्पी चिल्ड्रंस डे। तो याद रखिए कि ये सारी मगरिब की देखा देखी है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि बच्चे कौम के कह लीजिए मेहमान हैं, बनाने वाले, संवारने वाले हैं, तो इसलिए हर दिन उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करनी चाहिए, ये इस्लाम कहता है। तो सही मानों में ऐसा होना चाहिए। ये जो एक दिन सिर्फ मना के खुशियाँ मना करके साल भर भूल जाते हैं, उनके हुकूक अदा नहीं करते हैं, तो ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम तो ये कहता है बच्चे के जो भी हुकूक माँ बाप के ज़िम्मे हैं उनको ज़िंदगी भर आपको अदा करना है जब तक कि माँ बाप जिंदा हैं। अगर आपने उनके हुकूक में कमी कोताही की है तो फिर आपसे सवाल जवाब होगा। तो यौम अतफ़ाल 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो इससे हमें तालीम ये मिलती है कि हम बच्चों के अंदर शऊर आगही, तालीम और तरक्की और उस तरह का जहन उनके अंदर पैदा करें, ना ये कि बस सिर्फ एक दिन खुशियाँ मना करके छोड़ दिए, फ़ोटो खिंचवा करके छोड़ दिए, फिर पूरे साल उनकी कोई खैर खबर नहीं है, खबरगिरी नहीं है। तो ये इस्लाम नहीं कहता है। ठीक है, उम्मीद है सही बात आप समझ गए होंगे। चलिए आज के सवाल के अंदर खलील भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कह रहे हैं कि नमाज जनाजा बैठकर पढ़ सकते हैं, क्या वजाहत फरमा दीजिए। देखिए नमाज जनाजा में भी खड़ा होना चाहिए। अगर आदमी खड़ा हो सकता है तो फिर बैठ करके नहीं होगी। आपको अगर खड़े हो सकते हैं तो फिर बैठ कर नहीं होगी। हाँ अगर उज़्र है, आप नहीं खड़े हो सकते हैं तो फिर बैठने की गुंजाइश हो सकती है। अगला सवाल है, जर्री नमाज में तीसरी रकात में सूरह फातिहा आहिस्ता पढ़ना चाहिए क्या। जहरी नमाज में देखिए, जहरी नमाज से मुराद ये होता है कि जिसमें ज़ोर से क़िरात होती है। तो ज़ाहिर है कि जिसमें ज़ोर से क़िरात होती है तो वो पहली 2 ही रकातें हैं। जैसे मगरिब की रकात है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, तो इनमें सिर्फ 2 ही रकात में होंगी। तीसरी रकात है या चौथी अगर रकात है तो उसमें सूरह फातिहा आहिस्ता होगी। अगर किसी ने जानबूझ करके तीसरी रकात में ज़ोर से क़िरात कर दी है तो फिर ऐसे बंदे के ऊपर सजदा सहव लाजिम होगा। तो जो है जहरी नमाज़ों में सिर्फ शुरू की 2 रकातों में ज़ोर से क़िरात होगी, बकिया रकातों में आहिस्ता क़िरात होगी, चाहे नमाज 3 रकात वाली हो चाहे 4 रकात वाली हो। जी मैं बेदार करूँगा। कह रहे हैं लड़की का नाम अरहमा रख सकते हैं या नहीं। नाम के मायने क्या है। अरहमा नाम रख सकते हैं, रहम से बना हुआ है। अरहमा रहम से बना हुआ है तो नाम रख सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। आगे चलिए। कह रहे हैं नमाज़ पढ़ने वाले के सामने जो चीज़ रखी जानी चाहिए वो कितनी मोटी और कितनी लंबी होनी चाहिए ताकि सामने से लोग गुजर सके। अगर कोई बगैर रखे नमाज़ पढ़े तो नमाज़ टूट जाती है क्या। देखिए नमाजी के सामने से गुजरने के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाजी के सामने से नहीं गुजरना चाहिए। नमाजी के सामने से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है अगर लोगों को मालूम हो जाए तो वो 40 तक खड़े रहें। हदीस को रिवायत करने वाले साहबी भूल गए कि हुजूर ने 40 दिन कहा था या 40 साल कहा था कि आदमी 40 साल तक वहीं खड़ा रहे मगर नमाजी के सामने से ना गुजरे। अगर गुजरना है तो नमाजी के सामने सुतरा रख करके गुजरा जाए। इसे कहते हैं सुतरा। क्या कहते हैं। सुतरा यानी आड़ है, जिसके माने आते हैं क्या, आड़ के आते हैं। तो सुतरा रख करके फिर उसके आगे से आप गुजर सकते हैं। सुतरे की लंबाई के ताल्लुक से हालांकि मुफस्सल वीडियो मेरी मौजूद है, अगर आप देखेंगे सुतरे के ताल्लुक से नमाजी के सामने से गुजरना कैसा है तो पूरी वीडियो मौजूद है मेरी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो सुतरा कम से कम लंबाई एक बालिश्त होनी चाहिए। जो हमारी एक बालिश्त है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसे एक बालिश्त कहते हैं। तो सुतरे की लंबाई कम से कम इतनी होनी चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो एक बालिश्त लंबी होनी चाहिए और तकरीबन अंगूठे के बकदर मोटी होनी चाहिए। ये अंगूठा है हमारा, इसके बकदर मोटी रहे तो ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो उसको नमाजी के सामने रख करके फिर आप गुजर सकते। याद रखें बहुत सारे लोग जो कपड़ा लेकर के हाथ जो उनकी हैंकी दस्ती होती है ना, रुमाल नाक मुंह पूछने वाला, उसको सामने से रख करके गुजर जाते हैं। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आजकल मस्जिदों में इस तरह की बहुत सारे आड़ और रुकावटें अवेलेबल हैं। लकड़ी की होती हैं, बेंच टाइप होती हैं और लोखंड की होती हैं, बहुत सारी इस तरह की वो मौजूद हैं कि उनको आप आगे पीछे करके
गुजर सकते हैं। तो अगर इस तरह कोई है तब तो बहुत अच्छी बात है, वो आप सामने से रख दें। लेकिन अगर इस तरह की कोई सामने की चीज़ नहीं है तो फिर कम से कम एक बालिश लंबाई होनी चाहिए और अंगूठे के बगल उसकी मोटाई होनी चाहिए। इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी ठोस चीज़, ठीक है, उसको आप सामने से रख करके गुजर सकते हैं। हाँ, आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि अगर कोई सामने से गुजर जाए, किसी ने कोई सुतरा वगैरह नहीं रखा है लेकिन कोई गुजर गया, तो नमाज नहीं टूटेगी। गुजरने वाला गुनहगार होगा, लेकिन नमाज पढ़ने वाले की नमाज के अंदर कोई कमी कोताही नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं नमाज टूट जाएगी तो फिर ये गलत है। ऐसा नहीं है, नमाज नहीं टूटेगी, नमाज उसकी कामिल व मुकम्मल होगी। हाँ, गुजरने वाला क्या होगा? गुनहगार होगा। हारून तैयागी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, आपसे दुआ की दरख्वास्त है जी। हारून भाई, वालेकुम सलाम। अल्लाह की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आपके मकासद हसना में कामयाबी नसीब फरमाए। खलील भाई कह रहे हैं, किन 5 चीज़ों की हिफाजत करने का हुक्म है? भाई ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हदीस में, आप क्या मुराद ले रहे हैं मुझे पता नहीं है, आप वजाहत कीजिए तो मैं बता पाऊँगा उनकी। किन 5 चीज़ों की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है? ठीक है, ज़ुबान की, शर्मगाह की, नज़र की, ठीक है, और हाथ की और पैरों की। इसमें आप 5 चीज़ें कह सकते हैं कि आँखों से बोलने गुनाह होता है, ज़ुबान से आँखों से देखने का, ज़ुबान से बोलने का, हाथों से पकड़ने का, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आपके जहन में कुछ और है, आप मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे हैं कि भाई कौन सी हैं, तो फिर आप बराए करम उनकी वजाहत कर दीजिए ताकि मैं उस एतबार से सवाल का जवाब आपको दे सकूँ। मैं बेदार करूँगा, कह रहे हैं, शादी की पहली रात को अपनी अहलिया की मुंह दिखाई करना कैसा है, जिसमें कुछ रकम या तोहफा वगैरह दिया जाता है? जी, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। पहली शादी की रात होती ही ऐसी है, मुंह दिखाई की एक रस्म होती है। यानी चूंकि बीवी का चेहरा पहली बार देख रहे होते हैं, ये जब है जबकि शादी से पहले नहीं। तो आजकल क्या करते हैं लोग, मंगनी होती है और फ़ोन पे लग जाते हैं, रातों रात फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग और फोटो भेजना, सारे मोमेंट, सारा मजा खो देते हैं पहली रात का। तो अगर ऐसे लोग हैं कि सारा कुछ पहले ही देखना दिखाना हो चुका है, तब तो आपकी शादी की पहली रात में मुंह दिखाई का कोई मतलब ही नहीं है। आप जब सब कुछ पहले ही देख चुके हैं तो आज क्या देखेंगे? कोई नई चीज़ थोड़ा ही देखेंगे। इसका मज़ा तो उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अब तक के ना बीवी से बात की ना उसका चेहरा देखा है, पहली बार शादी की रात में उसका चेहरा देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फ़ायदा है उसमें, ठीक है। तो चूँकि पहली बार बीवी की ज़ियारत हो रही है, तो इसलिए अगर उस खुशी में कोई रकम, सोने की चैन, सोने की अंगूठी या कोई और हदिये की शक्ल बनती है, अगर वो दे दी जाए तो इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये खुशी का सबब बनेगी, खुशी का जरिया बनेगी। देखिए, ये कोई ऐसी रस्म व रिवाज नहीं है, ये कोई ऐसा रस्म व रिवाज नहीं है जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो, जो शरीयत के मुखालिफ हो। ऐसी कोई ये रस्म व रिवाज नहीं है। रस्म व रिवाज वो मना है और वो गलत है कि जो शरीयत से टकराता हो, या तो वो गैरों का शियार हो, यानी गैर मुस्लिमों का, गैरों का, काफिरों का, उनका वो रस्म रिवाज हो, उनके दायरे में आता है, वो लोग करते हों। तो इस तरह के जो रस्म रिवाज होते हैं उनकी मनाही होती है। और इस तरह की रस्में के जो है वो शरीयत के मुखालिफ भी नहीं है, सभी लोग उसके अंदर मुलविस हैं और वो बाइस खुशी इत्मीनान होती है, तो फिर उसकी गुंजाइश निकल आती है। तो ये भी रस्म वैसी ही है। तो मुंह दिखाई की रस्म है, बीवी के पहली रात है, तो अगर उस खुशी में कुछ हदिया दे दिया जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि मज़ीद मोहब्बत का ज़रिया बनेगी। अब्दुल वहाब पटेल कह रहे हैं, मुफ्ती साहब, कारोबार में बरकत होने के लिए क्या करना चाहिए? भाई, कारोबार में बरकत के लिए लिईलाफ़ि क़ुरैश, हमारे उस्ताद मोहतरम का बताया हुआ वजीफ़ा है। लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिता, ये पूरी सूरत रोज़ाना सिर्फ एक बार, रोज़ाना सिर्फ एक बार, किसी भी टाइम में आप फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी भी टाइम में रोज़ाना एक दफ़ा पढ़ने का आप मामूल बना लीजिए। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपके मालो दौलत में बरकत अता फरमाएंगे, कारोबार वगैरह में। मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं, फ़जर की नमाज की फ़जीलत बताइए। यार, फ़जीलत के ऊपर आप आ गए हैं। शेख ने फ़ज़ाइल अमाल में नमाज के फ़ज़ाइल को जिक्र किया है, आप वहाँ देख लीजिए। और गूगल बाबा तो आजकल मौजूद है, वहाँ आपको मिल जाएगी। बहरहाल आपने पूछा है तो फिर भी जवाब दे देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिस बंदे ने सुबह की फ़जर की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में है, अल्लाह के ज़िम्मे में है। और जिसने फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ी, अल्लाह का उससे कोई वादा नहीं है, कोई हिफाजत नहीं है। तो फजर की नमाज जिसने पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है दिन भर, बुरे हादसात से, बुरी चीज़ों से, शैतानी असरात से, वसाविस से, दुनिया की थकान से और उन तमाम चीज़ों से वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है जो सुबह के फजर की नमाज अदा करता है। और जो अदा नहीं करता, अल्लाह का कोई हिफाजत का जिम्मा नहीं है। एम एस हुसैन क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मोहम्मद खलील ख़ान कह रहे हैं घर में क्या कह रहे हैं बुजुर्गान दीन की तस्वीर लगाना कैसा है। भाई तस्वीर तो मना है, वो चाहे किसी भी बुजुर्ग की क्यों ना हो। तो तस्वीर जानदार के लगाना मना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और इरशाद फरमाया कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन, के ऐसे घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो। जिसमें तस्वीर हो या कुत्ता हो तो ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब वो तस्वीर चाहे ख्वाजा की ही क्यों ना हो और चाहे किसी भी बड़े पीर वली कामिल की क्यों ना हो, तस्वीर बहरहाल तस्वीर है, चाहे किसी आम आदमी की हो या किसी की भी क्यों ना हो। तो तस्वीर लगाना क्या है, मना है, हराम है। तो इस तरह की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए, भले बुजुर्गों क्यों ना हो, क्योंकि वो रहमत के फरिश्ते आने से क्या बनते हैं, रुकावट बनती हैं। आगे चलिए। अनस खालिद माशाल्लाह मुफ्ती साहब, अच्छा जी शुक्रिया। शोज़ीन खान अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इमरान शेख अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इमरान शोलापुर से दुआओं की दरख्वास्त है, मेरी बेटी का ऑपरेशन होने वाला है, दुआ ज़रूर करें, अल्लाह आसान करे। जी अल्लाह ताला इस ऑपरेशन में कामयाबी दे, बच्ची को अच्छी सेहत दे, आफ़ियत दे और दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। भाई काफ़ी वक्त से किसी ने हमारी जो टीम है जो वीडियोस वगैरह को एडिट करती है, हमारे चैनल को लेके चलती है, तो काफ़ी वक्त से किसी ने जो है उनके लिए कोई हदिया की रकम नहीं भेजी है। तो अल्लाह ने जिनको साहिब इस्तिताअत बनाया है, अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल के ज़रिए से आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, इन लोगों का वक्त भी लगता है, कभी कभी माल भी लगता है, तो इस हज़रात से गुजारिश है कि जिनको अल्लाह ने साहिब वसअत दिया है तो अपनी हैसियत के बकदर कुछ ना कुछ इन लोगों को हदिया तोहफ़ा भेजते रहें, ताकि इन लोगों की भी हौसला अफजाई होती रहे। ठीक है, तो चलिए आगे। शकील अहमद अस्सलाम वालेकुम, चाचा की बेटी से निकाह कर सकते हैं क्या मौलाना? अगर है तो कहाँ पर है बोलिएगा, मेहरबानी होगी। चाचा की बेटी से, जी हाँ, चाचा की बेटी क्या है, गैर महरम है, चाचा की बेटी से निकाह कर सकते हैं, चाचा की बेटी से निकाह कर सकते हैं। चूँकि ये गैर महरम के अंदर दाखिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने महरमों की तादाद बयान फरमाई, किन से निकाह कर सकते हैं, सॉरी किन से निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, वला तनकिहू मा नकह आबाकुम, गालिबन पाँचवें पारे के आखिर में मुहर्रमात को बताया गया है कि किन किन से आदमी निकाह नहीं कर सकता है, तो उनकी तादाद बता दी गई। फिर फरमाया गया कि इनके अलावा वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, कि इनके अलावा सब की सब क्या है, तुम्हारे लिए हलाल है। तो जिन महरमों का जिक्र किया गया कि इनसे आप निकाह नहीं कर सकते, उसमें चचा की बेटी का तज़किरा नहीं है। तो चचा की बेटी से निकाह कर सकते हैं, मामू की बेटी से, खाला की बेटी से, फूफा की बेटी से, तो इन सब से, इनकी बेटियों से क्या कर सकते हैं, आप निकाह कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है, क्योंकि इनको गैर महरम माना गया है, महरमात में इनको शुमार नहीं किया गया है। वसीम अकरम अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। एमडी सदाकत अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अल्लाह आपको हमेशा ऐसा ही रखे। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक बार नज़र की दुआ पढ़ लीजिए, ठीक है, माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये पढ़ लीजिए ताकि आप भी महफूज रहें और मैं भी नज़र से महफूज रहूँ। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करे और ऐसे ही हमारे साथ आपको बनाए रखे। जी फ़रहान मुबीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। एक शख्स ने अपनी बीवी को 10 नवंबर को तलाक़ दी और 15 नवंबर को हैज़ आ गया, तो अब 2 हैज़ और करेगी या 3 हैज़ और करेगी, इसके अलावा मुख्तसर वज़ाहत फरमा दीजिए। देखिए, तलाक़ के चाहे अगले ही दिन हैज़ आ जाए तो वह हैज़ शुमार होगा। ठीक है, तलाक़ के अगले ही दिन अगर हैज़ आ गया तो वो पहला हैज़ माना जाएगा और उसके बाद 2 और करेगी, तो टोटल 3 करने हैं, टोटल 3 हैज़ उसको शुमार करने हैं। भले ही अगर थोड़ी देर पहले तलाक़ दी थी और थोड़ी देर के बाद में, मतलब सुबह में तलाक़ दी थी, शाम में हैज़ आ गया, तो ये पहला हैज़ माना जाएगा, ये काउंटिंग में आएगा, ये शुमार होगा। तो टोटल 3 हैज़ तलाक़ के वक्त से, भले ही आधे घंटे में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, कभी भी आ जाए, ठीक है, तो तलाक़ के बाद जो भी हैज़ आएगा उसको शुमार करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो 3 हैज़ जैसे ही मुकम्मल होंगे, औरत की इद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, आप हज़रात से एक और गुजारिश करता चलूँ कि हमारा एक और चैनल है मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जिस पे हमारी शॉर्ट वीडियो अपलोड की जाती हैं, शॉर्ट वीडियो, गोल्डन थॉट, अक़वाल ज़र्री वगैरह, जिसके ऊपर अपलोड की जाती हैं। और जुमेरात को जो हमारा सवाल जवाब प्रोग्राम होता है उसी चैनल पे होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हज़रात से गुजारिश है कि उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, तो माशाल्लाह कुछ 500 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो अगर और 500 हो जाते हैं तो एक जो यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन है कि 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो मोनेटाइज के लिए क्या होता है, अप्लीकेबल हो जाता है। तो 500 लोग अगर और साथ दे दें तो काम बन जाएगा। तो दूसरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर।
आगे चलिए। मोहम्मद अशफाक, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, अगर शेयर मार्केट की कोई कंपनी पर लोन है उसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, कंपनी पे लोन है नहीं है हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इससे है कि कंपनी के पास हलाल माल, हलाल प्रोडक्ट, हलाल कारोबार है या नहीं है। अगर कंपनी के पास हलाल कारोबार है, हलाल प्रोडक्ट हैं उसके, ठीक है, नफ़े नुकसान दोनों में शिरकत होती है, यानी शरीयत के पार्टनरशिप के जो टर्म एंड कंडीशन है, जो उसूल ज़वाबित है, किसी भी कंपनी में पार्टनर बनने के लिए, शिरकत करने के लिए जो भी शरीयत के उसूल ज़वाबित हैं, अगर कंपनी उनके ऊपर पूरा उतरती है, खरा उतरती है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, उसके शेयर ख़रीद सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और अगर कोई भी कंपनी हो वो शरीयत के उसूल ज़वाबित पे पूरा नहीं उतरती है, खरा नहीं उतरती है, तो फिर ऐसी किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके शेयर नहीं खरीद सकते। ये बहुत मोटी सी बात है, इसको ध्यान में रखें। इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। आप तहकीक कर लें कि कंपनी क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट्स हैं भी कि नहीं है, नफ़ा नुकसान किस एतबार से होता है, वो सारी चीज़ें आप तहकीक कर लीजिए तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। नियाज मोहम्मद कहना है शरी दिरहम की मकदार क्या है? भाई वो तो आप गूगल पे देख लीजिए, मुझे तो पता नहीं है, चूँकि दिरहम की मकदार वो आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। दिरहम की मकदार क्या है, आगे पीछे होती रहती है। तो दिरहम आजकल अगर इंडियन रुपीज़ में अगर उसको काउंट करेंगे तो वो कितना बैठेगा, तो वो आप देख लीजिए। आजकल दिरहम भी अलग है, कुवैत का दिरहम दिनार है, उसकी वैल्यू अलग होती है, किसी और दूसरे मुल्क का है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। तो आप नेट से देख लीजिए, वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। मोहम्मद कलीम अंसारी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। पूछ रहे हैं मसला है मालूम करना है कि नमाज जनाजा चप्पल पहनकर पढ़ना कैसा है। देखिए, अगर आपके चप्पल पाक हैं, ठीक है, ख़ास करके ऊपरी जो हिस्सा है, चप्पलों का ऊपरी हिस्सा अगर पाक है, उस पर कोई गंदगी नहीं लगी हुई है, कोई नापाकी, कोई गंदगी नहीं लगी हुई है, तो फिर आप चप्पल पहन करके नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है, पता नहीं है, ठीक है, या तो गंदगी लगी हुई है, आपको पता है, तो फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। रिवायतों में आता है कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पल पहन करके नमाज पढ़ रहे थे, नमाज जनाजा। दरम्यान नमाज में आपने चप्पल उतार दिए, आपकी देखा देखी सहाबा ने भी उतार दिए। तो आपने नमाज के बाद पूछा कि आप लोगों ने क्यों चप्पल उतारे थे? तो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने उतारे तो हमने भी आपकी इक़्तिदा में उतार दिए। आपने फरमाया मुझे जिब्रील ने खबर दी थी कि मेरे जूतों पर नापाकी लगी हुई थी, मैं तो इसलिए उतारे थे, मैंने तो इसलिए उतारे थे। तो इससे उलमा मसला बयान करते हैं कि अगर चप्पलों पर नापाकी गंदगी लगी है तो फिर चप्पल उतार करके नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हमें यकीन है, पक्का यकीन है, पता है कि नहीं चप्पल पाक है, कोई नापाकी नहीं है, तो फिर चप्पल पहन करके भी नमाज पढ़ी जा सकती है, चप्पल हो या जूते हों। ठीक है जी, आगे चलिए। मैं बेदार करूँगा कह रहे हैं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, यहाँ तक कि तकरीबन हर नमाज में सजदा सहू करना पड़ता है। मैं ख़ुद को बाद में बहुत मलामत करता हूँ, लेकिन हालत में बदलाव नहीं आ पा रहा है, कोई तरीका बताइए। देखिए, नमाज में दिल जमी पैदा करने के लिए, ध्यान पैदा करने के लिए सबसे आसान तरीका नंबर 1 तो ये है कि जब आप नमाज की नीयत बांध करके खड़े हों तो जहन में ये जमाएं, ये अपना जहन और माइंड सेट बनाएं कि मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूं और अल्लाह मुझे देख रहा है। जैसा कि बाद हदीस में है कि सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो गोया वो अल्लाह के कदमों में सजदा करता है। सजदा करने वाला जब सजदा करता है तो गोया वो अल्लाह के कदमों में सजदा करता है। तो आदमी ये जहन बनाए मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा हूँ, अल्लाह के दरबार में मैं खड़ा हूँ और अल्लाह के सामने मैं सजदा रेज हो रहा हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है। हदीस में फरमाया गया, अगर ये गुमान नहीं कर सकते कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ तो कम से कम ये गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। होना तो नमाजी का ये जहन चाहिए, ये इस्तेहज़ार होना चाहिए कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह मेरे सामने, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर उतना पुख्ता ईमान नहीं है, वैसा जहन नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम ये है कि हाँ अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला मेरे ऊपर नज़र रखे हुए। तो जब अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अगर ये जहन में रहेगा तो उम्मीद है इंशाअल्लाह जहन कहीं नहीं जाएगा। जहन में रखे कि ये मेरी, जैसा कि शेख ने लिखा है, एक फ़ज़ाइल अमाल में एक वाक़या लिखा है एक साहब का कि वो कैसे नमाज़ पढ़ा करते थे। तो उन्होंने अपनी नमाज का तरीका बताया कि बड़े इत्मीनान से वज़ू करता हूँ। याद रखिए, नमाज को सही से अदा करने के लिए वज़ू का बहुत बड़ा दखल है। बाज़ उलमा फरमाते हैं, साहिब कश्फ़ व करामात उलमा फरमाते हैं कि जितनी अच्छी और कामिल वज़ू होगी, जितने इत्मीनान से वज़ू होगी, उतनी ही अच्छी कामिल मुकम्मल नमाज होगी। अगर आपने वज़ू जल्दी जल्दी किया तो नमाज में भी मज़ा नहीं आएगा। इत्मीनान से दुआओं को पढ़ते हुए कामिल व मुकम्मल तरीके से अगर आपने वज़ू किया है तो इंशाअल्लाह नमाज़ पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। तो सबसे पहला अमल यह है कि आप वज़ू सही तरीके से करें, कामिल व मुकम्मल तरीके से करें। दुआएं पढ़ते हुए हर अज़्व को धोने की जो दुआएं हैं, तो उन दुआओं के साथ में आप पहले कामिल व मुकम्मल वज़ू कीजिए।
नमाज के लिए जब खड़े हों तो फिर दिल के अंदर ये जहन जमाए कि ये मेरी आखिरी नमाज है, शायद इसके बाद मुझे इसका मौका ना मिले। चूँकि मौत व हयात अल्लाह को पता है, हमको पता नहीं है कि इसके बाद हमको ज़िंदगी मिलेगी, दूसरी नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, अगला सांस लेने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, पता नहीं है। तो आदमी जहन के अंदर ये जमाए कि मेरी आखिरी नमाज है, बल्कि मलकुल मौत फरिश्ता, मौत का फरिश्ता मेरे सर के ऊपर खड़ा हुआ है, किरामन कातिबीन मेरे अमाल को लिख रहे हैं, मेरे एक तरफ जन्नत है, दूसरी तरफ जहन्नम है मेरे, और मैं अल्लाह के बारगाह के अंदर खड़ा हूँ, ये मेरी आखिरी नमाज है। ये समझ करके अगर आदमी नमाज पढ़ेगा, ध्यान को जमा करके नमाज पढ़ेगा, तो इंशाल्लाह नमाज के अंदर जहन नहीं भटकेगा। ठीक है। तीसरा तरीका उलमा फरमाते हैं कि आदमी को जब क़याम के अंदर हो तो उसकी निगाह सजदे की जगह होनी चाहिए, निगाह सजदे की जगह होनी चाहिए। रुकू में दोनों पैरों के बीच में उसकी निगाह होनी चाहिए, और जब आदमी सजदे पे जाए तो नाक पे उसकी निगाह होनी चाहिए, और जब बैठता है कायदे में तो फिर उसकी निगाह उसकी गोद के अंदर होनी चाहिए, यानी जहाँ पेट है वहाँ पर उसकी निगाह होनी चाहिए। तो अगर हर सिचुएशन में जहाँ बताया गया वहाँ नज़र होगी तो जहन नहीं भटकेगा। अगर जहन भटक रहा है इसका मतलब ये है कि जहाँ नज़र होनी चाहिए थी वहाँ नहीं है, तो फ़ौरन नज़र आदमी वहाँ लेकर गया। सजदे में नाक पे होनी चाहिए, क़याम में सजदे की जगह होनी चाहिए, ठीक है, रुकू में पैरों के बीच में होनी चाहिए, और जब आदमी कायदे में बैठा हुआ है तो फिर गोद पे उसकी निगाह होनी चाहिए। अगर नज़र भटक रही है इसका मतलब ये है कि जिस सिचुएशन में जहाँ नज़र होनी चाहिए वहाँ नहीं है, फ़ौरन इस्तेहज़ार पैदा करे, ध्यान पैदा करे, जहाँ नज़र होनी चाहिए वहाँ नज़र को जमाए। ये बहुत मुफीद तरीक़ा है, मैंने अक्सर लोगों को यही बताया, इंशाल्लाह उनको इससे फ़ायदा हुआ है। तो आप भी ये तरीक़ा अपनाएं कि जहाँ जहाँ आपको बताया गया, जिस सिचुएशन में, जिस रुकन में जहाँ नज़र होनी चाहिए वहाँ नज़र रखें, इंशाल्लाह जहन नहीं भटकेगा। तो ये तरीक़ा है नमाज में जो है अपनी नज़र की हिफाजत का और दिल जमी का। इंशाल्लाह इस तरीक़े से आप अमल कीजिएगा। 3 तरीक़े मैंने आपको बताए हैं, फिर मुझे रिपोर्ट दीजिएगा कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। नियाज़ मोहम्मद कह रहे हैं निजासत गलीज़ा के लिए शरई दिरहम की मिक़दार के बराबर अपने ऊपर क्या मालूम है, शरई दिरहम की मिक़दार क्या है। देखिए बात वही है, अगर आप अधूरा मसला पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपने ऊपर दिरहम की मिक़दार पूछा था, ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से पूरा मसला अगर शुरू में लिख के भेज देते कि जो नापाकी की जो मिक़दार माफ़ है उस दिरहम से क्या मुराद है, तो उससे मुराद है ये हाथ की हथेली की चौड़ाई। ठीक है, आप एक एतबार से कह लीजिए 1 रुपये या 2 रुपये का जो सिक्का होता है, तो इसको बाज़ उलमा ने यूँ फरमाया कि आदमी इस तरीके से हथेली बनाए और इसमें पानी ले, तो पानी का जो हिस्सा जहाँ तक आएगा समझ लीजिए कि वो 1 दिरहम की मिक़दार है। पानी जहाँ तक के जमा रहेगा, चूँकि ये हिस्सा जब हम हाथ को ऐसा बनाएंगे तो ये गोल दायरा बन जाएगा हथेली के अंदर, तो जितना हिस्सा ये हथेली का बन जाए वो शरई दिरहम की मिक़दार है। आज के ज़माने में आप कह लीजिए 2 रुपये, एक तो ये अभी उसका आ गया, स्टील का आ गया है चिकने वाला, ये तो छोटा है। पहले एक बड़ा वाला आता था 2 रुपये का सिक्का, पहले थोड़ा सा एक बड़ा वाला आता था जो ब्राउन कलर का होता था 2 का सिक्का। तो अक्सर उलमा उसको कहते हैं कि ये जो 2 का सिक्का है या 1 रुपये का सिक्का है लेकिन बड़े वाला सिक्का है, तो वो 1 दिरहम की मिक़दार है। ऐसी मिक़दार यानी अगर उतनी मिक़दार में हमारे कपड़ों पर निजासत लगी है तो यानी उससे कम लगी है तो माफ़ है, उतनी या उससे ज़्यादा लगी हुई है तो फिर वो माफ़ नहीं है। फिर ऐसी सूरत में उसको धुलना ज़रूरी है नमाज वगैरह के लिए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलिए, खलील भाई कह रहे हैं क्या सफ़र में वितर की नमाज को भी कसर करना होगा? नहीं भाई, कसर नहीं होगी। वितर की नमाज पूरी 3 ही रकातें पढ़ी जाएगी, 2 नहीं पढ़ी जाएंगी। ठीक है, तो वितर की नमाज क्या है, 3 ही पढ़ी जाएंगी सफ़र में। मोहम्मद अशफाक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, हमने सुना है चाहे कंपनी हलाल हो लेकिन उसके ऊपर 33 ज़्यादा डेबिट नहीं होना चाहिए। मुफ्ती अकबर हाशमी से। भाई मुफ्ती अकबर हाशमी कोई मुफ्ती नहीं है, मैंने अभी जुमेरात के दिन ही उसका पोस्टमार्टम किया था और इंशाल्लाह एक और वीडियो उसके ताल्लुक से मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मुफ्ती अकबर हाशमी वो पूना वाले जो हैं तो वो कोई मुफ्ती नहीं है, ऑनलाइन इफ्ता किया था और वो भी मुफ्ती ज़ुबैर नदवी ने सनद वापस ली और कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, हमने इसको कोई सनद नहीं दी है, हम अपनी सनद मनसूख करते हैं, लिहाजा लोग इससे मसाइल ना पूछें। ये साफ तौर से मुफ्ती ज़ुबैर नदवी ने कहा है जिनके पास उसने ऑनलाइन इफ्ता किया था। तो वो कोई मोतबर आलिम नहीं है, ठीक है, वो तो कह लीजिए कि एतबार से झगड़ालू है और उसने इस कदर उम्मत में फ़िलहाल फितना फैला रखा है जिसका कोई इंतहा नहीं है, ना उससे उलमा महफूज है, ना उससे तलबा महफूज है, ना उससे अवाम महफूज है। तो इसलिए उसकी बात नहीं हो रही है, किसी और दूसरे मोतबर आलिम दीन से आप पूछिए या उनके लिखे हुए किताबें मसले वो पढ़िए, इंशाल्लाह वहाँ से आपको सही बात मालूम पड़ेगी। देखिए वो कहावत है कि नीम हकीम ख़तरा जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान। नीम हकीम यानी आधा जो हकीम है जिसको पूरी हिकमत नहीं है, आधा डॉक्टर है, तो वो आपकी जान के लिए ख़तरा है,
और नीम मुल्ला का मतलब ये है जो मुकम्मल आलिम नहीं है, आदि अधूरी मालूमात उसके पास नहीं, कुछ पढ़ा है, कुछ भूल गया, कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। तो अगर ऐसे बंदे से अगर आप मसला पूछेंगे तो उससे फिर ईमान जाने का खतरा है। तो अकबर हाशमी भी उन्हीं नीम मुल्लाओं में है, तो इसलिए ऐसे लोगों से बचें, मोतबर उलमा किराम के बयान सुने और उन्हीं से मसले वगैरह पूछें। तो असल मसला ये है कि अगर कंपनी के पास हलाल प्रोडक्ट वगैरह हैं, जो मैंने ऊपर वजाहत की थी कि अगर हलाल कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं, चीज़ें, उसके नफ़ा वगैरह वो सब चीज़ें अगर उसकी हलाल है तो फिर उसमें लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। निकहत शेख अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। फ़खरुद्दीन इदरीशी कह रहे हैं मुफ्ती साहब हैज़ की हालत में नाखून काटना और मेहंदी लगाना हराम है? बिनते फ़खरुद्दीन जी, नहीं हराम तो नहीं है, हराम तो नहीं है, अलबत्ता बाज़ उलमा ने इसको मकरूह कहा है। नापाकी की हालत में बाल काटना, नाखून काटना या मेहंदी लगाना, इसको बाज़ उलमा ने मकरूह कहा है। और मकरूह भी ज़्यादा बड़ा मकरूह नहीं है, बहुत मामूली से दर्जे का मकरूह इसको कहा है। हराम नहीं है, कोई काटना चाहे तो काट सकती है, मेहंदी लगाना चाहे तो लगा सकती है। वजह उसके ये बयान की है कि नापाकी की हालत में एक एतबार से औरत नापाक रहती है, तो अगर वो नापाकी की हालत में जो है नाखून काटेगी या बाल काटेगी तो साथ में नापाकी भी उसके साथ जाएगी। मतलब ये है कि जब आदमी मुकम्मल पाक हो जाए तभी फिर यानी नाखून में नापाकी होती है, जिस्म के ऊपर एक एतबार से नापाकी होती है, बालों के अंदर नापाकी होती है। जब औरत पाक हो जाएगी तो ये तमाम चीज़ें उसकी पाक हो जाएंगी। फिर पाक होने के बाद में उसको ये अमल करना चाहिए कि वो बाल काटे, नाखून वगैरह काटे, जो भी कुछ काटे। तो बाज़ उलमा ने इसको, ये सिर्फ बालों की बात कर रहा हूँ, मेहंदी की नहीं, मेहंदी तो हर हाल में जायज़ है। तो बाल नाखून काटने को बाज़ उलमा ने मकरूह कहा है, लेकिन जायज़ है। ठीक है, जायज़ है, मनाएगी नहीं है। आपने जो हराम वाली बात सुनी है वो गलत है। बाकी रही मेहंदी की बात, तो मेहंदी लगा सकते हैं, कोई मुज़ाहिरा नहीं है। तो एक एतबार से आप यूँ कह लें सिंपल लफ्ज़ों में, मेहंदी लगाना भी जायज़ है, बाल कटवाना भी जायज़ है, नाखून कटवाना भी जायज़ है। तो जायज़ सब है, ठीक है, हराम कुछ नहीं है। खलील भाई कह रहे हैं सुन्नत नमाज और नफिल नमाज भी कसर होती है? जी नहीं, सुन्नत और नवाफिल में कसर नहीं होगी। अगर आप सफ़र में हैं, सिर्फ फ़र्ज़ में कसर होगी। 4 की 2 रकात होगी, 3 3 होगी, 2 2 होगी। तो सिर्फ जो 4 वाली रकात है, नमाज है, उसके अंदर कसर होगी। बाकी अगर आप सुन्नत पढ़ते हैं, चाहे पहले की हो चाहे बाद में हो, 4 हैं तो 4 ही पढ़ी जाएगी। नवाफिल हैं तो नवाफिल में भी पूरी की पूरी अदा करनी होगी। सुन्नत नवाफिल में कोई कसर नहीं है। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। फ़खरुद्दीन कह रहे हैं क्या लेडीज़ के नाम का पर्दा है? एंड प्लीज़ वज़ू के दरमियान की दुआ बता दीजिए। देखिए, बेहतर तो यही है कि लड़कियों का नाम अगर ना सामने आए तो ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों का नाम भी अगर सामने ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने जब बाज़ औरतों का नाम किताबों पर देखा, उन्होंने यानी जो औरतें किताब लिखती है, मुसन्निफ़ जो भी होता है तो वो किताब पे अपना नाम लिखता है कि भाई ये किताब मैंने लिखी है, मेरी किताब है, मैं अपना नाम लिखूंगा, मुसन्निफ़ मैं हूँ या मुरत्तिब मैं हूँ, कोई और है तो वो लिखता है। तो जब बाज़ औरतों के नाम किताबों पर देखे कि इन्होंने, इन औरतों ने ये किताबें लिखी हैं, तो अगरचे उम्दा बात है, मगर हज़रत ने मना फरमाया कि औरतों को अपना नाम भी पर्दा राज में रखना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है। याद रखिए कि ये तक़वे की बात है। ये क्या है? तक़वे की बात है कि औरत अपना नाम ज़ाहिर ना करे। ये कोई ऐसा बड़ा हलाल और हराम का मसला नहीं है, बल्कि तक़वा यही है कि औरत अगर अपने नाम का भी पर्दा करे तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि बाज़ लोग इतने जुनूनी होते हैं कि उनको सिर्फ औरतों के नाम से भी क्या होती है, एक एतबार से उस तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, खिंचाव पैदा हो जाता है और एक लगन पैदा हो जाती है सिर्फ नाम से भी। बाज़ लोग ऐसे होते हैं। तो ताकि किसी के दिल में कोई मैलान, गलत ख्यालात पैदा ना हो, तो इसलिए फरमाया गया कि अगर नाम को भी छुपाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमने अपने उलमा को ये देखा है और हमने अपने उसमें ये देखा है, जो मोतबर लोग हैं, दीनदार लोग, उनको ये देखा है कि वो शादी के कार्ड में बेटी का नाम नहीं लिखवाते हैं। और हमने भी जब शादी हुई तो अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखवाया। तो लोग जो है अपनी शादियों में अपनी वाइफ का या बेटी का नाम नहीं लिखवाते हैं, बल्कि दुख्तर नेक अख्तर करके लिखवाते हैं। लोग समझते हैं ये पता नहीं क्या नाम है। ये नाम नहीं है, बल्कि फारसी का लफ्ज़ है कि दुख्तर नेक अख्तर के भाई फुला की ये साहिबजादी है। तो लोग मतलब पर्दे का इतना ख्याल रखते हैं कि भाई दूसरे को पता ना चले कि नाम क्या है। तो ये तक़वे वाली बात है। तो बेहतर तो यही है कि एहतियात की जाए। अलबत्ता अगर नाम ज़ाहिर हो जाए तो कोई हराम वाली बात तो नहीं है। अच्छा, आपने पूछा वज़ू के दरमियान की दुआएं बता दीजिए। तो भाई इसमें एक आईना नमाज, एक किताब आती है, आप नेट से भी उसको डाउनलोड कर लेंगे, आईना नमाज। ठीक है, गालिबन मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी की है। तो आईना नमाज गालिबन है, उसमें आपको सारी दुआएं मिल जाएंगी। ठीक है, वज़ू के दरमियान की, कह रहे हैं वज़ू के दरमियान की ना? जी हाँ, वज़ू के दरमियान की सारी दुआएं आपको वहाँ मिल जाएगी। निकट शेख कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, तहम का सही तरीका, तहम कहने के आप तयम्मुम कह रहे हैं। अच्छा, तयम्मुम का तरीका क्या है? तो अगरचे तयम्मुम के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, मगर फिर भी मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। देखिए, तयम्मुम में 2 चीज़ें हैं। तयम्मुम में 2 चीज़ें, नंबर 1 नीयत करना पाक होने की।
पाक होने की नीयत करना, नंबर 1 तो ये। नंबर 2 मरतबा मिट्टी पर हाथ मार करके पहली मरतबा में पूरे चेहरे के ऊपर मलना और दूसरी मरतबा में दोनों हाथ कोहनी समेत मलना। सिर्फ ये चीज़ आपको करनी है तो आपका तयम्मुम अदा हो जाएगा। तो नीयत करें तयम्मुम करते हुए कि मैं पाक होने की नीयत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी मरतबा यह है कि मिट्टी पर हाथ मारें और उसको थोड़ा सा झटक लें, फिर पूरे चेहरे के ऊपर जैसे वजू में चेहरा धोते हैं उस तरीके से धुल लिया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप दाढ़ी में खिलाल विलाल भी करें, उतना ज़रूरी नहीं है, बस चेहरा आपकी उसकी जद में आ गया है, हल्का ऊपर दाढ़ी के ऊपर की तरफ आ गया है, इतना काफ़ी है। दूसरी मरतबा फिर मिट्टी के ऊपर हाथ मारें और ये दोनों हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से अच्छे से इसको वो कर लिया जाए मिट्टी से, ठीक है। जैसे हम अपना वजू में दोनों हाथ धोते हैं इस तरीके से, बस ये 2 बार आपको करना है, आपका तयम्मुम हो गया है, ठीक है। बाकी तफसील आप वहाँ देख लीजिए वीडियो में। मोहम्मद हाफिज़ कह रहे हैं कि शावर में गुस्ल कैसे करें। शावर में गुस्ल कैसे करें, कोई बड़ी बात नहीं है। असल तो गुस्ल में क्या होता है, जिस्म के ऊपर पानी बहाना होता है, तो आप पहले वज़ू कर लें, ठीक है, वज़ू कर लें, फिर उसके बाद अपना सबसे पहले शावर के नीचे सर दे लें, फिर दाएं कंधा, फिर बायां कंधा, फिर पूरे जिस्म पे जहां आपको साबुन लगाना जो भी कुछ करना आप करते रहें, तो आसान है, कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे नॉर्मल नहाते हैं वैसे शावर के नीचे आप खड़े हो जाए, शावर के नीचे आप खड़े हो जाएं, पूरे जिस्म पे पानी बहता रहेगा, गुस्ल आपका हो गया, ठीक है। चलिए आगे। फैसल कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, मुफ्ती अकबर हाशमी पुणे के बारे में क्या ख्याल है आपका? हमेशा हज़रत मौलाना अरशद मदनी को बुरा ही कहते हैं। देखिए इस बंदा कोई भरोसा नहीं है। अभी आप मैं वीडियो इंशाल्लाह कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तकरीबन 8 से 10 मिनट की वीडियो है, उसमें आप पूरा सारा कच्चा चिट्ठा आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है, उसकी सारी हकीकत आपको पता चल जाएगी। कल मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, उसमें आप सुन लीजिएगा, सारा आपको उसके ताल्लुक से मालूम पड़ जाएगा। बाकी यह है कि मोतबर आदमी नहीं है, ठीक है, गैरों का आलायकार एजेंट बन गया है और उल्टा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसलिए इससे बचा जाए। बहुत बड़ा फितना बन के उभर रहा है, तो इसलिए इससे बचा जाए। मोहम्मद अली एजाजी कह रहे हैं, मुफ्ती साहब एक मसला है कि बीवी को मार सकते हैं यानी अगर कोई गलती की हो। भाई हाथ नहीं उठाना चाहिए, बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि बीवी को मारने के बाद में आदमी रात में सो कैसे जाता है उसके साथ में। बीवी को मारना ये मर्दानगी नहीं है, बीवी को मारना ये मर्दानगी नहीं है। देखिए कुरान करीम ने 4 तरीके बयान किए हैं औरत को समझाने के। अगर कोई औरत नाफरमानी करती है तो कुरान करीम ने 4 तरीके बयान किए हैं। हम मुसलमानों को पता नहीं होता तो सीधा क्या करते हैं, हाथ उठा देते हैं, हालांकि ये और कह लीजिए कि नामर्दी की अलामत है, ठीक है। तो ये कोई मर्दानगी नहीं है कि औरत को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, तो ये मर्दानगी नहीं है मेरे भाई। और औरत इससे नहीं समझती है। अगर आप ये समझ रहे होंगे औरत माल से मान जाएगी, वो मानती नहीं है, बल्कि उल्टा मर्द की वक़्त और वैल्यू औरत के दिल में कम हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो मार की आदी बन जाती है, फिर वो ना हम बिस्तरी में साथ देती है ना दूसरे मामलात में, मतलब शौहर की मोहब्बत दिल से निकल जाती है और शौहर उसको जालिम लगने लगता है। फिर उसके वो दिलो जान से वो शौहर की खिदमत नहीं करती है, बस सिर्फ खाना पूरी होती है। तो इसलिए औरत पे हाथ उठाना मैं समझता हूँ इंतहाई बुज़दिली और बेवकूफ़ी की बात है। औरत पे हाथ बिल्कुल ना उठाओ। 4 तरीके शरीयत ने बयान किए हैं कि वो औरतें वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, कि वो औरतें जो तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, तो क्या करना है, फ़इज़ूहुन्ना, सबसे पहले उनको नसीहत करो, उनको समझाओ बुझाओ, उनको बताओ असल सही बात क्या है, गलत बात क्या है, किस में फ़ायदा है किस में नुकसान है, तो आराम से इत्मीनान से बैठ के समझाओ। याद रखिए समझाना भी तमाम घर वालों के सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरत उसे अपनी बेइज्जती ख्याल करेगी। तन्हाई में इत्मीनान से, सुकून से, प्यार मोहब्बत से, ठीक है, अच्छे लहजे से, ऐसे भी नहीं गुस्सेले लहजे में आप समझा रहे हो उसको, तो ऐसे तरीके से समझाएं कि बात औरत की समझ में आ जाए, उसे अपनी बेइज्जती ना लगे, जिल्लत ना लगे, गुस्से में ना हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं ना, उसको हुक्म ना समझे, प्यार मोहब्बत से समझाओ उसको। फ़इज़ूहुन्ना, समझाओ उसको, वाज़ो नसीहत करो। अगर समझाने से भी ना माने, वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजिअ, दूसरा कहा गया कि उसको तंबीह करने का तरीका यह है कि बिस्तर अलहदा कर लो, नाराज़गी का इजहार करो, उसके पास में मत सो। वो वहाँ सो रही है, तुम बिस्तर अलग कर लो, तुम दूसरी जगह सो। वो ऊपर सो रही है, तुम नीचे सो, यानी सोने का जगह बदल दी जाए। जहाँ औरत सो रही है उसके साथ में न सो, अलग सो, ताकि औरत को एहसास हो कि यार मेरा शौहर मेरी गलती की वजह से मेरे साथ नहीं सो रहा है, ठीक है, तो ताकि उसको गलती का एहसास हो, इसलिए बिस्तर अलहदा करने का हुक्म दिया गया है फिल मज़ाजिअ, के बिस्तर अलहदा कर लो, ठीक है, अलग जगह सो, उसके पास मत सो, ताकि उसको तंबीह का एहसास हो, गलती का एहसास हो और वो मान जाए। और अगर इस तरीके से भी नहीं है तो फिर कहा गया वज़रिबूहुन्ना, उनको हल्की मार मारो। देखिए हल्की मार मारना आज के ज़माने में भी बड़ा ख़तरनाक है। आजकल औरतों के लिए ऐसा कानून बन गया, अगर आपने हाथ उठाया, बल्कि हाथ उठाने की तो बहुत दूर की बात है, अगर औरत ने पुलिस में जाके केस कर दिया मेरे शौहर ने मेरे को मारा है, बगैर तहकीक के आपको उठा के लेके जाएंगे और फिर तबीयत से ऐसा पीटेंगे आपको कि आपकी सारी अकड़ निकल जाएगी, ठीक है, सारी मर्दानगी निकल जाएगी। तो आज के ज़माने में औरत पर हाथ उठाना ये ख़तरे से खाली नहीं है आपके लिए।
हल्की मार मारने से ये है, एक आध हल्का सा चपत कहीं ऐसी जगह लगा दिया कि जिससे औरत को नुकसान ना हो। चेहरे पर नहीं मारना चाहिए, चेहरे पर मारने से हदीस में मना किया गया है। तो औरत हो, बच्चा हो या कोई भी हो, चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। किसी ऐसी नाजुक जगह नहीं मारना चाहिए जहां से औरत के जिस्म पर निशान पड़ जाए या उसको जो है चोट पहुंचे, नुकसान पहुंचे, हड्डी टूट जाए, ठीक है, या कोई और नस को नुकसान पहुंचे, तो ऐसी जगह भी नहीं मारना चाहिए। बल्कि कमर का कोई हिस्सा हो गया या कुछ ऐसा गदीला हिस्सा हो गया जहां औरत को चोट ना लगे, तो हल्का फुल्का एक आध थप्पड़ लगा दिया, बस उतने की इजाजत है। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग देखा बेल्ट से मार रहे, डंडे से मार रहे, ठीक है, जो हाथ में आ रहा है वो फेंक के मार रहे, ये दरिंदगी है। ये क्या है? ये दरिंदगी है। ऐसा मारना बिल्कुल कतन जायज नहीं है, बल्कि क़यामत में आपको उल्टा हिसाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हल्की फुल्की तंबीह की इजाजत दी है, और वो भी आज के ज़माने में आप नहीं कर सकते, तो मारने का ऑप्शन तो भूल ही जाओ अगर आप चाहते हैं कि आप सलामत रहें। अगर औरत ने एक फ़ोन कर दिया तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म है। फिर पुलिस वाले आपको उठा के लेके जाएंगे, फिर तबीयत से आपको तोड़ेंगे, आपने मारा हो या ना मारा हो। तो इसलिए मार वाली बात तो निकाल ही दो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले क्या है, उसको समझाओ, नहीं समझती है बिस्तर अलहदा कर लो। तीसरा मारने का था, ये ऑप्शन खत्म है आज के जमाने के एतबार से। चौथा एक ऑप्शन और दिया है कि अगर फिर भी नहीं मानती है तो अपने घर वालों को बिठाओ, उसके घर वालों को बुलाओ, उसके माँ बाप को, भाई वगैरह को बुलाओ और उनको समझाओ, देखो ये गलती करती है, मैं समझाता हूँ मगर मानती नहीं है, तो आप लोग इसको समझाओ या बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, ये तरीका अपनाया जाए, इंशाल्लाह ये जरूर कामयाब होगा। उसके घर वालों को, भाई बहनों को बुला करके बात रखी जाए, ठीक है, बीच में बात रखी जाए, उसको बिठाया जाए, उनके जरिए से उसको समझाया जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तरीका कारगर होगा। तो ये 4 तरीका बयान किए हैं शरीयत ने। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे ज़रूर औरत मान जाएगी। मगर हमें यहाँ चारों तरीकों का पता नहीं होता। अवाम क्या करती है, लोग क्या करते हैं, या तो जालिम बन के औरत को मारना शुरू कर देते हैं और या तो सीधा तलाक दे देते हैं। हालांकि मारना भी जायज़ नहीं है और तलाक देना भी सबसे नापसंदीदा चीज़। अल्लाह तबारक व तआला को तलाक देना हराम चीज़ों में, मबगूज़ चीज़ों में, जायज़ चीज़ों में, जायज़ हराम तो नहीं, जायज़ चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा नापसंद है वो है तलाक। तो लोग क्या करते हैं, तलाक दे देते हैं, वो भी एक नहीं, सीधा 3-3 तलाक दे देते हैं। फिर बेचारे परेशान फिरते हैं। बेचारा तो नहीं कहूँगा, जब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है फिर परेशान फिरते हैं जी अब क्या करें, तलाक दे दी है, 3 तलाक दे दी, अब क्या करें, कैसे करें, हलाला करें, यूँ करें वो करें, फिर अपने भाई पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारी है तो अब सजा भुगतो उसकी। तो बहरहाल, तो अगर औरत आपकी नाफरमानी करती है तो कुरान करीम ने ये 4 तरीके बयान किए हैं, इस तरीके से उसको समझाएं, तंबीह करें, इंशाल्लाह इसी से आपका काम हल हो जाएगा। ना मारने की ज़रूरत है और ना ही तलाक देने की ज़रूरत है। किसी आदमी ने मौलाना अशरफ अली थानवी से पूछा कि हज़रत ये उलमा, चूँकि उलमा लोग अपनी बीवियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और हाथ उन पर जल्दी से नहीं उठाते, इल्ला माशाल्लाह कोई ऐसा हो जिसमें अकल की कमी हो, ठीक है, इल्ला माशाल्लाह कोई ज़्यादा वसीला हो, अकल की कमी हो, ठीक है, जिसको सही से इल्म ना हो, पता ना हो, वो हो तो एक अलग बात है। नहीं तो अक्सर उलमा अपनी बीवियों को नहीं मारते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रखते हैं और उनकी कड़वी गुस्सेली बातें भी सह जाते हैं। तो किसी ने मौलाना अशरफ अली थानवी से पूछा कि हज़रत ये उलमा अपनी बीवियों से डरते क्यों हैं, ये उलमा अपनी बीवियों को कुछ नहीं कहते हैं तो ये अपनी बीवियों से डरते क्यों हैं? आपने फरमाया भाई डरते नहीं हैं, ये उलमा अपनी बीवियों से डरते नहीं है जो उनको मारते नहीं है, बल्कि असल वजह यह है कि कमज़ोर पे हाथ नहीं उठाते, कमज़ोर पे हाथ नहीं उठाते। भला कमज़ोर पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी थोड़ा ही है। हिम्मत है तो अपने जैसे बंदे से जाके लड़ो ना, तब पता चलेगा कि ताकतवर कौन है, कमज़ोर कौन है। तो औरत तो कमज़ोर है, ठीक है, पैदाइशी एतबार से, फितरी एतबार से वो कमज़ोर है। अगर आप उसके ऊपर हाथ उठाओगे, कोई मर्दानगी थोड़ा ही है, उसको पता है मैं कुछ उखाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसके निकाह में हूँ, मुझसे ताकतवर भी है और तलाक दे देगा, छोड़ देगा तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो जाएगी। तो बेचारे जुल्म पर जुल्म सहती रहती है। तो इसलिए फरमाया कि असल बात यह है कि ये उलमा, ये मौलवी लोग डरते नहीं हैं बल्कि कमज़ोर पर हाथ उठाते नहीं हैं, जिसका जुहला को पता नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखिए, औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहो। हदीस में आता है कि आखिरी अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे थे वो ये थे कि औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। तुमने एक कलिमे के जरिए कि हाँ मुझे निकाह कबूल है, ये कह करके उनको अपने निकाह में लिया है, तो उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। देखिए फरमाया गया कि फितरी तौर पर औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया गया। मशहूर वाक़या है ना कि हज़रत आदम की बाईं पसली से टेढ़ी पसली से पैदा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी और अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो सर पे बैठ जाएगी। इसलिए मुअतदिल दरमियाने तरीके से उनके साथ में हुस्न सलूक के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारते रहो और उनको समझा बुझा करके अपना काम काज करते रहो। तो हदीस में हमको ये तरीका दिया गया, मारने का तरीका नहीं बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां थी और आपको भी परेशानी आई, कभी बीवियों ने हड़ताल कर दी कि जब आपको ज़्यादा खर्चा चाहिए, कभी आपकी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाए गए, बहुत सारे आपको इस तरीके से परेशानी आई, मगर आपने कभी भी अपनी बीवियों को मारा नहीं है बल्कि दूसरे तरीके से समझा बुझा करके अपना काम किया है और ज़िंदगी गुजार करके गए हैं।
और मजीद ये फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है कि जो अपनी बीवी के साथ, घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा मामला करने वाला हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं सबसे ज़्यादा बेहतरीन मामला करने वाला हूँ अपनी बीवियों के साथ में, घर वालों के साथ में। तो सबसे बेहतर उस शख्स को फरमाया कि जो अपनी बीवी के साथ सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक करता हो, और मारना हुस्न सलूक नहीं है। इसलिए मारना मर्दानगी नहीं है, ये समझाने का तरीका नहीं है। गलती कैसी भी हो जाए, मारना तो भूल ही जाओ। और दूसरे तरीके हैं जो शरीयत ने बताया, कुरान ने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रख करके दूसरे तरीकों से औरत को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। उससे इंशाल्लाह औरत समझेगी भी और आपकी भी इज्जत उसके दिल में रहेगी। जहां आपने मारना चालू किया, याद रखिए उसकी इज्जत आपके दिल में कम हो गई। दूसरा, उसका आपको नुकसान दुनिया में एतबार से नुकसान नहीं होगा। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के सामने अगर आप उनकी वालदा पर हाथ उठाते हैं, वही बच्चे कल को आपके ऊपर हाथ उठाएंगे और माँ की मोहब्बत दिल में ज्यादा पैदा हो जाएगी और बाप की मोहब्बत दिलों से निकल जाएगी। कल को यही औलाद माँ बाप के फेवर में, माँ के फेवर में खड़ी हो जाएगी और बाप के अगेंस्ट चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अपनी औलाद को बेहतरीन तरबियत दें, तो कभी भी उनकी वालदा को ना मारे, यानी अपनी बीवी को ना मारे। तो ये कई सारी चीज़ें थी, वक्त काफ़ी हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मारना तो भूल ही जाए। जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके से अपने मामलात को हैंडल करने की कोशिश करें। हाँ चलिए, शुजीन खान क्या कह रहे हैं, शिरक कैसे, क्या कह रहे हैं, शिरक किसे कहते हैं? भाई शिरक का मतलब है अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक करना। एक अल्लाह के बजाय दो अल्लाह मानना, ये भी शिरक है। औलाद अल्लाह के बजाय ख्वाजा जी से मांगना, गरीब नवाज से मांगना, औलाद मांगना, सेहत मांगना, नौकरी मांगना, जॉब मांगना, तो अल्लाह को छोड़ करके किसी और उसकी मखलूक से मांगना, ये भी क्या है? शिरक है। तो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक करना, ये क्या कहलाता है? शिरक कहलाता है। फ़खरुद्दीन जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, जवाब देने के लिए अल्लाह आपको जज़ा खैर दे भाई, आमीन सुम्मा आमीन। जुल्फ़िकार खान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कुएँ में बच्चे ने पेशाब कर दी तो पानी किस तरीके से पाक होगा? कुआं अगर ऐसा है जिसमें पानी निकलता ही रहता है, ठीक है, पानी निकलता ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर कोई कुआं ऐसा है जिसमें पानी ख़त्म हो सकता है, तो फिर सारा पानी निकाला जाएगा, आसपास को सबको धोया जाएगा और फिर दोबारा उसके अंदर पानी डाला जाएगा। और अगर कुआं ऐसा है कि जिसमें पानी निकलता ही रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी ख़त्म ही नहीं होता, अगर ऐसा पानी है तो फिर उलमा फरमाते हैं 300 बाल्टी, डोल जिसको कहा जाता है, तो 300 बाल्टियाँ अगर निकाल दी जाएं और आसपास के हिस्से को धुल दिया जाए तो फिर पानी पाक हो जाएगा। और अगर वो नहीं है तो मोटर लगा दिया जाए, मोटर को तकरीबन 1 घंटा चला दिया जाए अच्छे तरीके से, आसपास का हिस्सा धुल दिया जाए, उसकी दीवारें वगैरह धुल दी जाए और मोटर 1 घंटे के आसपास चला दिया जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुआं क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। अजीज़ अंसारी, अगर कोई इंतकाल कर जाए तो 40 दिन तक लोबान जलाना ज़रूरी है क्या? नहीं भी ज़रूरी कुछ नहीं है, उसके लिए आप इसाले सवाब करें, सदका खैरात करें, कुरान पढ़ें, इससे उसको फ़ायदा होगा। लोबान जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना वो खुशबू सूंघ सकता है, ना इस्तेमाल कर सकता है, तो लोबान जलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बदले आप कुल वल्लाह शरीफ, यासीन शरीफ पढ़ करके इसाले सवाब करते रहें। अब्दुल्ला शेख, मेहमान इकराम, बच्चों को जो रकम हदिये के तौर पर देकर जाते हैं, वालिदैन अपने या बच्चों की ज़रूरियात पर उसको खर्च कर सकते हैं। ये शुरू में मैंने पहले इसी का जवाब दिया है, आप शुरू में सुन लीजिएगा, बाद में इसको मैंने इसी के ऊपर बात की है, गुफ्तगू की है। बच्चों को जो रकम दी गई है, वालिदैन उसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते बिला ज़रूरत, बगैर ज़रूरत के अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। हाँ, बच्चों के इस्तेमाल में उसको लाया जा सकता है, ठीक है। मज़ीद तफसील आप शुरू में सुन लीजिएगा। आज का सबसे पहला मसला यही है। फ़खरुद्दीन इदरीसी कह रहे हैं कि लेडीज़ के आईब्रो बनवाना कैसा है? जायज़ नहीं है। आईब्रो से मुराद यही है, तो ये आईब्रो बनवाना क्या है? जायज़ नहीं है। हदीस में मना किया गया है, बल्कि लानत फरमाई गई कि अल्लाह ताला ऐसी औरत पर लानत फरमाता है जो आईब्रोज बनवाती है। हाँ, अगर कोई औरत ऐसी है कि जिसके आईब्रोज दोनों आपस में मिल गई हैं, ठीक है, ये आईब्रोज दोनों आपस में मिल गई हैं और देखने में भुंडी लग रही है, ठीक है, गलत लग रही है, भुंडी मालूम हो रही है, बदनुमा मालूम हो रही है, अगर किसी औरत की आपस में मिल करके ऐसी हो गई है कि शादी करेगी, शौहर को नापसंद आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ये बीच का जो इतना हिस्सा है इसके कटवाने की उलमा ने गुंजाइश दी, लेकिन खूबसूरती के लिए आईब्रोज बनवाना इसकी इजाज़त नहीं है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नियाज मोहम्मद कह रहे हैं, जी आदमी का खून बदन पर लग जाए तो क्या हुक्म है? भाई वही मसला है कि अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है, ठीक है, यानी रुपए के सिक्के के, 1 रुपए के सिक्के से ज़्यादा अगर है तो फिर नमाज नहीं होगी, धुलना पड़ेगा। उससे कम है तो नमाज हो जाएगी। मैं बेदार करूँगा कह रहे हैं, मकरू और मुस्तहब में क्या फ़र्क है? तफसील से बताइए। मकरू का मतलब है नापसंदीदा, यानी जो हराम से कम है, हराम से कम है, और मतलब कह लीजिए कि जायज़ तो है, जायज़ तो है मगर नापसंदीदा है, ठीक है, यानी और मुस्तहब का मतलब ये है कि बेहतर, जायज़ है मगर उससे बेहतर तरीका ये है, उससे बेहतर तरीका ये है।
तो मुस्तहब जायज़ से ऊपर का दर्जा है और मकरूह नाजायज़ से एक दर्जा कम है। मकरूह जो है वो नाजायज़ से एक दर्जा कम है और मुस्तहब जायज़ से एक दर्जा ऊपर है। निकश करें, सर में कलर की मेहंदी लगाना कैसा है? जी मेहंदी लगा सकते हैं, बस बालों को काला करने वाली मेहंदी नहीं होनी चाहिए। जिससे बाल काले होते हैं, सफ़ेद बाल काले होते हैं, ऐसी मेहंदी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप ब्राउन कलर की, ठीक है, वाइट कलर की, ब्राउनिश कलर की, ठीक है, और रेड कलर की, जिस कलर की आप चाहें मेहंदी लगा सकती हैं। बस सफ़ेद बालों को काला करने वाली मेहंदी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी कलर आप लगा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। आगे पूछ रहे हैं मोहम्मद खलील खान, कह रहे हैं क्या जिक्र करने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है? जी नहीं, जिक्र के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है बल्कि बिला वज़ू भी, ठीक है, जिक्र किया जा सकता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरु अला कुल्लि इह्यानिही, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त अल्लाह का जिक्र करते थे, हर वक़्त अल्लाह का जिक्र करते थे। तो ये बात हमको ये बता रही है कि नापाकी की हालत में भी जिक्र किया जा सकता है, कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, ये जो भी दुआएं हैं, जो भी औराद हैं, तो ये अज़कार किए जा सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। वज़ू कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है, ये अदब है। ठीक है, तो अगर वज़ू कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर वज़ू नहीं किया है तो भी ज़िक्र वगैरह की इजाज़त है। अच्छा चलिए, अक्सर लोगों के सवालों के जवाब हो गए हैं अगर किसी साहब का कोई सवाल रह गया हो तो माज़रत चाहता हूँ। मैंने कोशिश की है कि अक्सर लोगों के सवालों के जवाबात हो जाएं, और अक्सर लोगों के सवालों के जवाबात हो गए हैं। ठीक है, चलते चलते फिर आपसे गुजारिश कर दूं कि हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है मुफ्ती बदर मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, जी मुफ्ती बदर मोटिवेशनल स्पीकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आपसे गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे छोटी छोटी वीडियो और जुमेरात के दिन सवाल जवाब की जो मजलिस होती है तो वो उसी चैनल पे होती है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उससे भी फ़ायदा उठाएँ। मैं बेदार करूँगा, कह रहे हैं कि या सोते वक्त सिर्फ अंडरवियर बनियान पहन के सो सकते हैं? जी हाँ, सोया जा सकता है, कोई मुज़ायका नहीं है। तन्हाई में है आप तो सोया जा सकता है, लेकिन याद रखिए घर वालों के सामने अंडरवियर में फिरना ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें फिर सतर खुल जाता है, तो सतर का मसला आ जाता है। आप रूम में अकेले हैं या सिर्फ आपकी वाइफ है और कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं है जिसके सामने सतर खुलना नाजायज़ है, तो फिर ऐसी सूरत में आप अंडरवियर वगैरह पहन के भी सो सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। लियाकत करे मुफ्ती साहब, क्या मियाँ बीवी का एक साथ गुस्ल करना सुन्नत है? जमात के एक साथी का कहना था कि टाइम टू टाइम सुन्नत है। भाई सुन्नत नहीं कह सकते इसको जायज़ कह सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप अपनी बीवियों के साथ में गुस्ल फरमा लिया करते थे, ये हदीस से साबित है। सुन्नत का मतलब ये है जिसको हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो, तो आपने हमेशा ऐसा नहीं किया है, बल्कि कभी कभी ऐसा किया है। कभी उम्मे सलमा के साथ गुस्ल कर लिया, कभी आयशा के साथ रज़ियल्लाहु अन्हुम, उनके साथ में उनके साथ में आपने गुस्ल कर लिया, तो ये कभी कभी का वाक़या है। सुन्नत का मतलब ये है कि हुजूर की आदत थी वो ऐसा करने की। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो फिर वो लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनका क्या होगा, और आज भी अगर मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल खाने में जाएंगे तो लोग इसको बुरा मानते हैं। हमारे समाज में ये रिवाज नहीं है, ये मुआशरे के अंदर ये रिवाज नहीं है, उसको लोग मायूब समझते हैं, गलत समझते हैं। तो इसलिए मियाँ बीवी के इस अमल को सुन्नत कहना, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान का जरिया बन जाएगा। ठीक है, माँ बाप पीट डालेंगे उनको, बोले कम वक्त हो, जो भी कुछ करना है अकेले बंद कमरे में करो, ये क्या बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो बच्चों के सामने अगर आप इस तरीके से रात की तन्हाई में मियाँ बीवी ने हम बिस्तरे के फिर साथ में जाकर गुस्ल कर लिया, किसी को पता नहीं चला, तब तो ठीक है। लेकिन जो जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पॉसिबल नहीं होता, मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए सुन्नत कहने वाले शख्स को मुगालता लगा है, उन्होंने सिर्फ हदीस को देख करके कि भाई हदीस से साबित है, हुजूर ने किया है, बस ये समझ करके उन्होंने गुस्ल कर लिया। हालांकि सुन्नत की तारीफ में उलमा फरमाते हैं कि सुन्नत वही चीज़ कहलाती है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाम के साथ किया हो, हमेशा किया हो, या अक्सर उसको किया हो, या उस पर अमल करने को पसंद किया हो, जबकि साथ में गुस्ल करने का कोई ऐसा मसला नहीं है, साबित तो है मगर हमेशा नहीं है, कभी कभार का है। तो इसलिए उलमा इससे कहते हैं कि जायज़ तो है, लेकिन सुन्नत कहना इसको तो ये दुरुस्त नहीं है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मुबाह कह सकते हैं, कोई करना चाहे तो कर ले, कोई मुज़ायका नहीं है। जिनके यहाँ ऑप्शन है वो कर लिया करें, जिनके यहाँ ऑप्शन नहीं है तो कोई मुज़ायका नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग बेचारे सुन्नत से महरूम रह जाएंगे, हाँ वही सुन्नत से महरूम रह जाएंगे, तो इसलिए रहने दें। इस्लामिक दुनिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इमरान नज़ीर दरभंगा से, मुफ्ती साहब ये बताएं कि दुआ के कबूल होने की दिल की क्या कैफियत होती है? कभी कभी मैं दुआ मांगता हूँ तो बदन कांपने लगता है, क्या हकीकत है? दिल के अंदर अगर डर पैदा हो जाए, उलमा ने दुआ के कबूलियत की बहुत सारी निशानियां बयान की हैं, उन्हीं में से एक ये है दिल के अंदर रिक्कत पैदा हो जाए,
नरमी पैदा हो जाए, आँखों से आंसू आने लगे, आँखों से आंसू आने लगे, दिल कांपने लगे, दिल में रिक्कत पैदा हो जाए, तो ये दुआ के कबूल होने की अलामत है। तो अगर इस तरह की कोई सूरत पैदा होती है तो उम्मीद ये है कि दुआ कबूल हो जाएगी या आपकी दुआ कबूल हो गई है। फ़ैन ऑफ मुफ्ती मामूर बदर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और कितना टाइम होगा आपके लाइव का हज़रत? जी बस हमारा तकरीबन 1 घंटा पूरा होने वाला है और अक्सर हज़रात के सवालों के जवाब भी हो गए हैं, तो बस मैं इजाज़त चाहूँगा। अब आप हज़रात से गुजारिश है कोई और सवाल ना करें, या तो किसी वीडियो के कमेंट में आप जो है अपना सवाल लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह देख करके जवाब दे दूँगा, या तो जुमेरात को जो हमारे सवाल जवाब की मजलिस होती है उसमें आप शामिल हो जाएँ, या तो हमें व्हाट्सएप पे फ़ोन पे आप मसला जब चाहें जो सही औकात है उनमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप हज़रात से गुजारिश है मज़ीद सवालात ना करें, तकरीबन 1 घंटा हो गया है, बस मैं प्रोग्राम को अपने समेट रहा हूँ। एक कदम दीन की तरफ, क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? कुरान में सजदे तिलावत अगर एक जगह जितनी बार तिलावत करे, सजदा भी क्या उतनी बार करेंगे? देखिए सजदे तिलावत के ताल्लुक से बात ध्यान में रखिए, एक ही जगह बैठ करके अगर एक ही आयत को बार बार पढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही सजदा होगा, और अगर एक ही जगह बैठ करके कई सारी अलग अलग आयतें सजदा हुई तो जितनी अलग अलग आयतें हैं उतने सजदे करने पड़ेंगे। और अगर एक ही आयत को अलग अलग जगह पढ़ा है, आयत एक ही है मगर कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो जितनी जगह चेंज करेगा उतने सजदे तिलावत उसके ज़िम्मे लाजिम होंगे, ठीक है। ये अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से सुन लीजिएगा, वापस वीडियो को रिपीट करके तो फिर से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो अगर एक ही आयत सजदा है, एक ही जगह है, तो चाहे जितनी बार पढ़ें एक ही सजदा होगा। और अगर एक ही आयत सजदा है मगर जगह अलग अलग है, अलग अलग जगह पे पढ़ा है, तो जितनी जगह बदलेंगी उतने ही सजदे लाजिम होंगे, भले ही एक ही आयत क्यों ना हो। और अगर जगह एक ही है मगर आयत अलग अलग हैं, अलग अलग आयतें हैं, तो फिर जितनी आयतें हैं तो उतने ही सजदे लाजिम होंगे। तो या तो आयतें अलग अलग हों या तो जगह अलग अलग हो, तो जितनी आयतें होंगी उतने सजदे, जितनी जगह अलग होंगी उतने सजदे। एक ही आयत एक ही जगह, तो फिर चाहे जितनी बार पढ़ें एक ही सजदा लाजिम होगा, ठीक है। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, आज का हमारा आखिरी सवाल था, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं मोहम्मद मामूर बदर, आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को दूसरे हज़रात तक पहुँचाइए, अगर आपको फ़ायदा होता है तो दूसरे भाई बहनों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, दीन के मसले मसाइल उनको भी मालूम हो जाएँ और वो भी कुरान और सुन्नत को सही तरीके से, सही मसाइल को समझ करके दीन पर सही तरीके से अमल करने वाले बने। तो चलिए शब बखैर, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, या तो जुमेरात के दिन या तो संडे के दिन तो होता ही है इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।